हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं ज़रीफ़ अहमद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। देखिए दोस्तों, हम आपको विशेषण पढ़ा रहे थे और विशेषण में पहला लेक्चर हो गया है, यानी कि लेक्चर 1 हो गया है दोस्तों। और आज का लेक्चर जो होगा वो दूसरा लेक्चर होगा और उसमें हम आपको विशेषण के प्रकार पढ़ाएंगे दोस्तों। तो आइए, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो विशेषण के प्रकार की बात करें तो विशेषण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं वो देख लीजिए दोस्तों। विशेषण के जो 4 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो विशेषण के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला जो प्रकार होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। मैं इसको दोबारा से बता रहा हूँ दोस्तों। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं हमारे 5 प्रकार के होते हैं। और तीसरा जो विशेषण का प्रकार होता है वो होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और अगला चौथा जो प्रकार होता है वो होता है सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण। तो देखिए, मैंने आपको बताया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार से देखते हैं दोस्तों। इसमें संख्यावाचक विशेषण के प्रकार देख लेते हैं को कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो संख्यावाचक जो विशेषण हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिसमें संख्यावाचक विशेषण में जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है उसके 5 प्रकार होते हैं। यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के हमारे कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहला गणनाबोधक विशेषण, दूसरा क्रमबोधक विशेषण, तीसरा आवृत्ति बोधक विशेषण और चौथा समूह बोधक विशेषण या समुदाय बोधक विशेषण। और चौथा जो होता है, पांचवा जो होता है वो होता है प्रत्येक बोधक विशेषण। यानी कि पहला गणना बोधक विशेषण, दूसरा क्रम बोधक विशेषण, तीसरा आवृत्ति बोधक विशेषण और चौथा समुदाय बोधक विशेषण और पांचवा प्रत्येक बोधक विशेषण। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हम देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण भी जो होते हैं वो दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही हमारी क्लास समाप्त होती है। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।